जय हिंद। मेरा नाम विकास सैनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंग्लिश में हम ये वाला टॉपिक चले के चल रहे हैं। ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं सेंटेंसेस को बनाना। सेंटेंसेस वैसे आपके 3 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। उसमें भी हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। तो आज हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी लेके चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हिंदी में हम लिखते हैं तो हिंदी में हमें उसके पास एक पहचान हमें देखने को मिलती है। हर सेंटेंस के पीछे आपको वर्ड मिलेंगे, ता है, ती है और ते है, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में पीछे हमारे पहचान होगी, ता है, ती है, ते है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हमारे यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स हमने सभी सेंटेंस के सबसे लिख रखे हैं। तो पहले अफर्मेटिव में हमारे रूल्स क्या लगते हैं, नेगेटिव में क्या लगते हैं और इंट्रोगेटिव में लगते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आपको अफर्मेटिव के बारे में। तो अफर्मेटिव हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस उसमें अटैच रहेगा। दूसरा इसमें साथ में लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में यही डू डज हमारा बाहर हम लगाएंगे। और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा और ऊपर वाला सिंगल इंट्रोगेटिव का सेम रूल्स हम ये फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं और एस या एस कहाँ लगाएं। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, दे या कोई सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम सेंटेंस में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और नेगेटिव में डू लगाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हमारा ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर वर्ब में एस या ई एस अटैच करके चलेंगे। अगर नेगेटिव है तो डज नॉट लेके चलेंगे। तो आइए हम आपका पहला सेंटेंस आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि वह अंग्रेजी बोलती है। आपको सेंटेंस में सबसे पहले मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे पहले दिक्कत आती है सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट में लगाएंगे कौन। जो भी एक्टिविटी हमारी हो रही है तो उसमें हम लगाएंगे कौन। तो पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोलती है, तो आप सेंटेंस में लगाओगे कौन अंग्रेजी बोलती है। जैसे ही आपने पुट करा कौन अंग्रेजी बोलती है तो आपके सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल के सामने आ जाएगा। तो हमने लगाया कौन अंग्रेजी बोलती है तो वह के लिए शी। अगर बोलता है तो आप ही कंसिडर करते, अगर बोलती है तो आपने सी लगाया है। सी बोलने को हम बोलते हैं स्पीक। अब यहाँ आया एस हमने क्यों लगाया, हमने बताया था अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर है तो सेंटेंस की वर्ब में एस लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। अगला सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल है सामने सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट, डज नॉट में कौन सा यूज़ करना है उसके लिए हम यहाँ देखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में आई, वी, यू, दे सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो डू लगेगा। ही, शी, इट, नेम है तो डज का यूज़ करेंगे। तो हमारे सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि मैं, ठीक है, कौन चाय नहीं पीता, मैं। तो मैं के लिए हमारे आ गई आई के लिए हमने यहाँ लिख रखा है, आई के लिए आएगा हमारा डू। तो डू सेंटेंस के रूल के हिसाब से डू, फिर नोट, टेक। पीने को हम टेक के अलावा ड्रिंक भी बोल सकते हैं। तो आई डू नॉट ड्रिंक या आई डू नॉट टेक। और क्या नहीं पीते हम, टी, आई डू नॉट टेक टी। अगला सेंटेंस है वह रात में नहीं पढ़ती है, ठीक है। कौन नहीं पढ़ती है, सेंटेंस में हमने लगाया कौन, सब्जेक्ट निकल के आया वह, ठीक है। तो वह के लिए हमने शी यूज करा। हमने अभी बताया शी के लिए अगर हमारा अफर्मेटिव है तो एस लग जाएगा और नेगेटिव है तो बच्चों डज लग जाएगा। तो शी डज नॉट। पढ़ने को लगाएंगे हम स्टडी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि रीड लगाना है, रीड हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ हम बात करें, कोई हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, किताब को रीड कर रहे हैं, वहाँ लगाएंगे। यहाँ हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने में बहुत सारी एक्टिविटी रहती है, लिखना, पढ़ना, याद करना, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो केवल पढ़ने में हम यहाँ पर स्टडी लगाएंगे। तो वी शी डज नॉट स्टडी एट नाइट, यहाँ आया एट नाइट। एट नाइट के लिए मैं बता दूँ, जब भी हम अगर हमारे सेंटेंस में मॉर्निंग है या इवनिंग है तो हम इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग यूज़ करेंगे। और अगर नाइट है या नून है तो एट नून और एट नाइट यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 पर आते हैं। पायल झूठ नहीं बोलती है।
तो पायल एक नाम है और नाम के लिए हम लगाएंगे डज नॉट। तो पायल सेंटेंस कौन झूठ नहीं बोलता? पायल। तो पायल डज नॉट, झूठ बोलने को बोलता है टेल ए लाई, तो पायल डज नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बहन संगीत सीखती है। कौन संगीत सीखती है? वही हम फॉर्मूला यूज करके चलेंगे, कौन लगाएंगे सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। कौन संगीत सीखती है? मेरी बहन। ठीक है, तो मेरी बहन एक प्रकार का नाम ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, मेरी बहन संगीत सीखती है, तो माई सिस्टर लर्न्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम आया है तो नाम के हिसाब से वर्ब में हम एस या यस यूज करेंगे। तो माई सिस्टर लर्न्स क्या सीखती है? म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो हम कौन नहीं रहता? हम। तो हम के लिए हमने यूज करा वी। वी के लिए हम लगाएंगे डू। ठीक है, तो वी डू नॉट, रहने को आ गया लिव इन हॉस्टल। कवि कविताएं लिखते हैं। इस सेंटेंस में थोड़ा स्पेशल है कि कवि कविताएं लिखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा कि बहुवचन है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे रूल नंबर 1, जहां हमने डू लगा रखा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कवि हमारे बहुत सारे हैं तो हमने यूज करा पोएट्स। लिखने को आ गया राइट, पोएट्स राइट। क्या लिखते हैं? पोएम्स। पोएट राइट्स पोएम। फिर आया हमारा इंट्रोगेटिव की बात होती है। इंट्रोगेटिव में होते हैं दो तरह के इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान ये है, सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होगा हिंदी में वो सेंटेंस के आउटर में होगा, क्या करके होगा। और इसकी एक पहचान हो रहा है कि अगर हमें सेंटेंस में आउटर में क्या दे रखा है तो हमें उसमें जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में देना होता है तो वो इंग्लिश में सिंगल इंट्रोगेटिव में आता है। अगर जवाब हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है तो वो डबल इंट्रोगेटिव में आता है। बात करें सिंगल इंट्रोगेटिव की, क्या आप इस मकान में रहते हैं? तो इस सेंटेंस का जवाब आप कैसे देंगे? हाँ या ना में देंगे। तो जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो रूल लगेगा हमारा ये वाला, डू या डज हम आउट में लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या आप जो शब्द है वो हम यू के लिए यूज करते हैं। तो यू के लिए आ गया हमारा डू, डज नहीं आया, हमारा आ गया डू। तो डू यू, रहने को आ गया लीव, डू यू लीव इन दिस हाउस, इस मकान में रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, डबल इंट्रोगेटिव का है। डबल इंट्रोगेटिव की पहचान, एक तो आंसर ब्रीफ में देना है, दूसरी पहचान सेंटेंस में जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड आएगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। दोनों सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। पहला क्वेश्चन है, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो आपके लिए मतलब है यू। ठीक है, तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हमारी क्वेश्चन वर्ड से। तो क्या को बोलेंगे वाट, तो वाट डू। ठीक है, वाट डू या डज में से एक, तो डू लगा दिया हमने यू के लिए। वाट डू योर फादर, वाट डू योर फादर। और कोई भी काम करने के लिए हम बोलते हैं डू, तो वाट डू योर फादर डू। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, शिवानी अब कहाँ रहती है? तो कहाँ के लिए हम बोलते हैं वेयर, और शिवानी एक नाम है तो नाम के लिए हमारा आएगा डज। तो वेयर डज शिवानी, रहने को बोलते हैं लीव, तो वेयर डज शिवानी लीव। इन सभी सेंटेंस में हमने तीनों तरह के सेंटेंस यूज करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, एक बार इसको रिव्यू करना। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में कोई परेशानी हो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।